यस। तो मैंने बात बताया कि तीन तरह का लोग होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव, और तीसरा होता है कंफ्यूज। तो यहाँ पे जो लोग आए हैं वो नेगेटिव तो नहीं है, इसलिए इस मीटिंग में आए हैं। लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। कौन से लेवल में है? कंफ्यूजन लेवल में है अल्विन जी। बरोबर। क्या करना वो मालूम ही नहीं है। तो आज अगर हमको नेटसप में आगे बढ़ना है तो पुराना भूलना है, और हमारे दिमाग में से जितना भी नेगेटिविटी है वो निकाल के हमको एक जगह पे फेंक देना है। जब तक हम करोड़पति नहीं बनते तब तक कंफ्यूजन है वो भी हमको फेंक देना है। हमको 100% पॉजिटिव होके कल से काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप सभी रेडी है पॉजिटिव होके काम करने के लिए? यस, वेरी नाइस, यस। तो आगे मैं एक दो बात बताता हूँ, बाद में मैं प्लानिंग भी बताने वाला हूँ। तो आगे कोई भी मैंने जो पुरानी बात बताई उस हिसाब से वापस वही दोहरा रहा हूँ। कोई भी नई सिस्टम आती है तो उसमें जैसे बोला वैसे नेगेटिव, कंफ्यूज, पॉजिटिव, तीन तरह का लोग होते हैं। वैसे ही कोई भी सिस्टम आती है तभी क्या होता है, आप सभी को मैं बोलता हूँ कि इसमें कोई भी सिस्टम चेंज होती है तभी कई सारे लोग निष्फल भी हो जाते हैं, कई सारे लोग बंद भी हो जाते हैं, और कई सारे लोग वो नई सिस्टम आने के बाद भी इतिहास भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इतिहास बनाते हैं। तो मैं पुरानी यादों को आपके समक्ष पहले रखूंगा। 2009 में नेटसप नेटवर्क में एक क्लब नेटसप नाम का नया सिस्टम आया। उससे पहले कभी भी क्लब नेटसप सिस्टम नहीं था। लेकिन क्लब नेटसप सिस्टम आने के बाद कई सारे लोग नेगेटिव हो गए, कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए, और कई सारे लोग पॉजिटिव होके उस सिस्टम को बराबर दिमाग में बिठा के और उसके ऊपर काम किया। तो कई सारे लोगों ने इतिहास भी बनाया। आप सभी को मालूम है, हमारा सबका गुरु है संजय देश पांडे सर। जब क्लब नेट सब सिस्टम आया तभी उसका चेक 1 लाख का था, 1 लाख का। लेकिन क्लब नेट सब सिस्टम आने के बाद उसने सोचा समझा, और उसका दिमाग में ये सिस्टम बिठ गया कि नहीं, इस सिस्टम की वजह से मैं कैप लगा सकता हूँ, 15 दिन का 8,19,250 कमा सकता हूँ। ये इसके दिमाग में बिठ गया। और ये बैठने के बाद उसने उसका माइंड सेट किया, और माइंड सेट करके उसने मानो काम किया, और उसका रिजल्ट आप सभी को मालूम है। एक ही साल में 1 लाख का चेक से उसने 8,19,250 का चेक हासिल किया, और तब से आज तक हर 15 दिन का 8,19,250 का चेक आ रहा। सिस्टम आया, लेकिन एक आदमी ने क्या किया, पॉजिटिव लेके माइंडसेट करके उसके ऊपर काम किया। काम किया तो इतिहास बन गया। एक लेडी जिसका नाम है उषा भानुशाली, अस्मिता प्रोजेक्ट आया आया था, अस्मिता प्रोजेक्ट। जब भी अस्मिता प्रोजेक्ट आए थे तभी लोग हंस रहे थे, ये क्या है प्रोजेक्ट। लेकिन एक लेडी ने ये अस्मिता जो प्रोजेक्ट है उसको दिमाग में बिठाया, माइंड सेट किया, और उसने डिसाइड किया अल्विन जी कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं करोड़पति बन सकती हूँ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं 15 दिन का 8,19,250 कमा सकती हूँ। और उसने ठानने के बाद उसके ऊपर काम किया, और आज वो लेडी करोड़पति भी बन गई, फर्स्ट लेडी उषा भानुशाली। और 15 दिन का 8,19,250 लेडीज में फर्स्ट उसने हासिल किया। ये क्यों हुआ? कि उसने दिमाग सेट किया। ये क्यों हुआ? उसने माइंड सेट किया। ये क्यों हुआ? उसने बिलीव किया कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं ये हासिल कर सकता हूं। और तीसरा बंदा वो आपका बेंगलोर वाला ही है, कर्नाटक की है, गुरुलिंगा गुरुलिंगम। जो फास्ट ट्रैक सिस्टम आया और फास्ट ट्रैक में उसका एंट्री हुआ, और कई सारे लोगों ने सोचा ये फास्ट ट्रैक कुछ चलने वाला नहीं, लेकिन ये बंदा ने मानो
डिसाइड कर लिया कि फास्ट ट्रैक सिस्टम बढ़िया है और फास्ट ट्रैक की वजह से मैं 15 दिन का 8,19,250 कमा सकता हूँ, और उसने इतिहास बनाया एक ही साल में ज्वाइन होने के बाद 15 दिन का 8,19,250 रुपया, और करोड़पति भी बन गए। और उसके नीचे भी 8,19,250 कमाने वाले की लोगों की लाइन लग गई। तो मैं आप सभी को बताना क्या चाहता हूँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि अभी जो आया है उसमें जो लोग माइंड सेट करेंगे, जो लोग ठान लेंगे, जो लोग बिलीव करेंगे, जो लोग सिस्टम एक्सेप्ट करेंगे और सिस्टम के ऊपर एक्शन लेके हार्डवर्क करके मोटिवेशन होके और काम करेंगे, तो वो भी 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद इतिहास बनाएंगे, और वो भी लोग करोड़पति बनेंगे, वो भी लोग 15 दिन का 8,19,250 हासिल कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम है और कोई भी नया प्लानिंग आता है, तो उसको सक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत होती है आपको मालूम है? खुद की जरूरत है। अगर हमारा दिमाग सेट नहीं है, हमारा माइंड सेट नहीं है, हमको बिलीव नहीं है, तो मैं तो बोलूं नेटसप कितना भी अच्छा हमको प्लानिंग दे, हमको नेटसप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट दे, कुछ होने वाला नहीं। अगर ये लोगों ने, आप सोचो ना, देश पांडे सर, क्लब नेटसप का पहला टारगेट था मानो 3-3, 4-4 लाख का 2 महीने का, लेकिन उस बंदा का दिमाग सेट था तो उसने मानो कर दिखाया। उषा भानुशाली मैडम ने अस्मिता प्रोजेक्ट के ऊपर कर दिखाया। गुरु लिंगम ने फास्ट ट्रैक का प्रोजेक्ट का टारगेट आपको मालूम है, 60-60 हजार 1-1 लाख का प्रोजेक्ट था, लेकिन उस बंदा ने कर दिखाया। तो अगर आपको भी कर दिखाना है तो पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए, दिमाग सेट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए, और उस हिसाब से एक्शन भी होना चाहिए, और उस हिसाब से आपकी मेहनत और आपकी ताकत लगा के आपको काम भी करना पड़ेगा। तो आप मानो व्हाट्सएप में इतिहास बना सकते हैं। नहीं तो हम मानो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या होगा अलविन जी? कोई भी प्रोग्राम होगा और उसमें 1 साल के बाद नई सिस्टम के हिसाब से कई सारे लोग ऐसा हो गए कि जो लोग 15 दिन का 8,19,250 कमाता होगा, और उसका स्वागत होगा, उसका फंक्शन होगा, और उस फंक्शन में उसको अवार्ड दिया जाएंगे और हम खाली ताली बजाएंगे। तो क्या करना है अलविन जी, क्या करना है सिकंदर भाई, क्या करना है गुरु जी? हमको ताली ही बजाना है कि हमको जो नया सिस्टम आया है उसमें इतिहास बनाना है? अगर इतिहास बनाने के लिए रेडी है तो मुझे ऐसा बताओ, तो मैं इस सिस्टम की वजह से कैसे, इस सिस्टम की वजह से कैसे मानो हम 6 महीने या 8 महीने 1 साल में इतिहास बना सकते हैं, ऐसे बताओ। आपको देख इतिहास बनाना है, यस यस, ओके। तो ज्यादा समय न लेते हुए अभी मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि इस सिस्टम के ऊपर आप काम करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेंगे। तो अभी मैं आपको जो सिस्टम बता रहा हूँ उसमें आपके साथ वार्तालाप होगा। मैं आप सभी को पूछता हूँ, लेकिन जिसको आंसर देना है उसको ऐसा करना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप बोलो। मैं आप सभी को बोलता हूँ, आपको 1 साल में अगर इतिहास बनाना है, एक ही साल में, और बड़ा कुछ अभी तक किसी ने नहीं किया है, ऐसा कुछ करना है, तो हमको हटके काम करना पड़ेगा। हमको मानो पूरी आग के साथ, पूरा जुनून के साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो उस काम क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको अगर 1 साल के बाद इतिहास बनाना है तो आपको क्या करना है? हर रोज आपके नीचे 10 कंज्यूमर बनना चाहिए। अगर हम मानो एक दिन में एक कंज्यूमर बनाते हैं या 2 कंज्यूमर बनाते हैं, कभी 5 बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, तो मैं आप सभी को बोलता हूँ ऐसे ही काम करेंगे तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल लगा दिया ना तो भी कुछ होने वाला नहीं है अलविन जी।
लेकिन हमको मानो हटके काम करना है तो हर रोज 10 कंज्यूमर बनाना है। मैं नई सिस्टम बताने जा रहा हूँ उसके पहले आपको मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात आपको उसके ऊपर आपको भी काम करना है और आपके नीचे जितने भी ई टेलर आने वाले हैं उसको भी ये चीज सिखाना है। और दूसरी बात, आपके नीचे जो जो पुराने डायरेक्ट सेलर है जो ट्री में से निकल गए उसको ये प्लानिंग देना है। अगर उसको ये प्लानिंग देंगे तो फिर से ई टेलर बन के आपके नीचे नया बंदा काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जो बंदा डायरेक्ट सेलर थे लेकिन उसने मानो काम नहीं किया था और उसका ट्री में से नाम चला गया, वो उसको पकड़ पकड़ के आप सभी के नीचे कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलर तो है पुराना जो कंज्यूमर बन गई है, उसको अगर काम करना है तो भी इसको ये प्लानिंग देना है। तो आप सभी को मैं पहले कहा था वहां वापस आ जाता हूँ और शुरू करता हूँ। आपको अगर हटके काम करना है तो 10 कंज्यूमर बनाना पड़ेगा। और अगर हटके काम करना है तो मैं आपको बोलता हूँ 1 साल आपको हटके काम करना पड़ेगा। अगर 1 साल हमने हटके काम कर दिया, एक ही साल अलविन जी हमने कुछ अलग काम किया तो 1 साल के बाद हमारे बच्चे को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा काम हमको 1 साल करना पड़ेगा। अभी हमको सोचना नहीं है। हमने बहुत सोचा, हमने बहुत विचार विमर्श किया, लेकिन अभी घड़ी आ गई है एक्शन लेने की। कब एक्शन लेंगे? कल से। मैं तो बोलता हूँ कल से नहीं, अगर आज टाइम हो सकता है तो आज से एक्शन लेना शुरू करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 10 कंज्यूमर। मैं अलविन जी आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। 1 साल के बाद अगर आपको 15 दिन का 8,19,250 का चेक चाहिए अलविन जी, तो 10 कंज्यूमर बनाना है तो बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% बनाना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के बाद 8,19,250 चाहिए तो हर रोज 10 कंज्यूमर बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम मानो 2 साल 5 साल 10 साल जैसे अभी तक आपका समय सभी का चला गया वैसे ही चला जाने वाला है। तो आपको समय गंवाना नहीं है। बाद में हमारे पीछे कोई बंदा आ गया और वो उसका मानो हमारे से चेक बड़ा बनेगा और हम देखते रह जाएंगे, ऐसा करना नहीं है। और हमारा घर वाला लोग हमारा गाली देंगे, हमारी बीबी, हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, के हमारे मानो इतना अच्छा बिजनेस है लेकिन ये लोग करते क्या है। तो ऐसा नहीं करना है अलविन जी। तो 10 कंज्यूमर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बना सकते हैं रईस भाई, बना यस। सकते हैं। और दूसरा सवाल है अलविन जी आपको, जो 10 कंज्यूमर बनाते हैं, आप बनाएंगे तो आपको कम से कम उसको कितने का प्रोडक्ट बेच सकते हैं मिनिमम? एक को 3,000 5,000 का बेच सकते हैं। यस यस। आप बेंगलोर वाले हैं इसलिए आप मानो लाख का भी प्रोडक्ट बेचते हैं, 50,000 का भी बेचते हैं, 10,000 का भी बेचते हैं। लेकिन आपने मिनिमम बोला 3,000 5,000। तो मैं आपको ना नहीं बोल रहा हूँ। जो बंदा 50,000 की प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको दो। हमारे गुजरात में एक सिस्टम ऐसा भी चल रहा है। एक हमारे सूरत में डॉक्टर तिड़के है, वो क्या करते हैं, बड़े मानो बड़े बड़े किसान है उसको 1 1 लाख का परचेज करवाता है और उसको किसान को परचेज करवाता है और किसान को क्या बोलते हैं, आपके गांव में आपको ही प्रोडक्ट बेचना है, आपके गांव में आपको ही प्रोडक्ट बेचना है, आपको इतना मुनाफा मिलेंगे। तो हर गांव में बड़े बड़े किसान को 1 1 लाख का स्टॉक करवा देते हैं और किसान को ट्रेनिंग दे देते हैं कैसे प्रोडक्ट यूज करना है और कैसे प्रोडक्ट बेचना है। तो उस हिसाब से वो तिड़के का 1 लाख का सैलरी था। उसने 1 लाख सैलरी छोड़ के फुल टाइम नेटसप में आया तो अभी 2 लाख रुपए का चेक और डॉक्टर तिड़के का बन रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वेस्ट करने वाला है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको दो सिस्टम बताता हूँ आज। एक बड़ा वाला सिस्टम कि आपके जो किसान इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको
वन वन लाख का इन्वेस्टमेंट करवाओ और इसके इलाके में उसको प्रोडक्ट बेचने कैसा बेचना है वो सिखाओ, वो भी आप कर सकते हैं। उस हिसाब से भी आप बड़ा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। और जो बंदा 10,000 का ले रहा है, 5,000 का ले रहा है, उसको 10,000 का दो, 5,000 का दो, 3,000 का दो। अरविंद जी ने बोला मिनिमम 3,000। तो मैं इधर ऐसा नहीं बोलता हूँ, जो बंदा 10,000 का लेने के लिए रेडी है तो उसको 10,000 का ही देना है। जो 5,000 का प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है उसको 5,000 का ही देना है। जो 3,000 का लेने के लिए रेडी है उसको 3,000 का ही लेना है। लेकिन मैं आप सभी को बोलता हूँ, 10 कंज्यूमर बनाते हैं आप हर रोज, तो 3,000 नहीं, अगर 3,000 नहीं देते तो 2,000 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सिकंदर जी, गुरु जी, मैं तो बोलता हूँ 2,000 नहीं। कोई बंदा ऐसा है जो 2,000 नहीं दे सकते, तो 1,000 तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हेलो सिकंदर जी, मैं तो ऐसा बोलता हूँ 1,000 भी नहीं, 500 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हेलो, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो 3,000 दे रहे हैं उसको भी 500 का प्रोडक्ट देना है। जो 3,000 का लेना चाहते हैं उसको 3,000 का ही प्रोडक्ट देना है। लेकिन जो ज्यादा प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है तो उसको मानो 500 का देना है। तो 500 का तो लेंगे कि नहीं लेंगे? अरविंद जी, हेलो, यस, मैं तो उससे भी नीचे बोलता हूँ, 200 का प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? और आप सभी हमारे मीटिंग और ट्रेनिंग से हम लोगों के साथ जुड़ के नेटसप का नॉलेज लेके वीडियो देख के इतना तो तैयार हो गए हैं। सिकंदर, अरविंद जी, तायप्पा, गुरु जी, सुनील, अनिल, इतना तो आप तैयार हो गए हैं कि आप मानो 200 रुपये का प्रोडक्ट हर रोज 10 लोगों को आसानी से बेचते। इसमें आपको कोई लीडर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 200 रुपये के प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी ताइपा जी? नहीं पड़ेगी। मैं तो उसके नीचे बोल रहा हूँ 100 का प्रोडक्ट। आप में इतनी ताकत तो है ही कि आप पर डे 10 लोगों को 100 का प्रोडक्ट बेचो। अगर एक बंदे को 100 का प्रोडक्ट बेचते हैं, हेलो, तो पर डे का कितने का टर्नओवर आएंगे पर डे का? 1,000 रुपए। 1,000 रुपये। और इसमें अलविन जी, कोई लीडर की या नॉलेज की और कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, जरूरत बरोबर। जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत किसी नहीं है को रईस किसी को नए बंदे को भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और भाई। जिसको नॉलेज नहीं है वो भी आ, 100 100 का प्रोडक्ट तो बेच सकता है। और 10 लोगों तो कंज्यूमर जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, हर रोज 2-3 घंटा काम कर रहे हैं। मैं इधर फुल टाइम वाला बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ सिकंदर जी। जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो बंदा भी मानो 2-3 घंटा काम करके 10 लोगों को कंज्यूमर बना के उसका लॉगिन करके उसको 100 का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वो काम आसान है या डिफिकल्ट है, मुझे बताओ अरविंद जी। हेलो आसान है भाई। सिकंदर जी, ये राजेश भाई, काम, आसान है। सिकंदर जी आपको क्या लगता है ये काम आसान है कि डिफिकल्ट नहीं सर, बहुत आसान है सर, है? डिफिकल्ट कुछ हैं? भी नहीं है। आसान है तो आसान है, गुरु आसान है सर। गुरु जी क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं, आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है, आसान है। यस इजी यस। है। तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर इस कैलकुलेशन से जाएंगे तो इन नया प्रोजेक्ट के माध्यम से आप इतिहास बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो बंदा लाख रुपए की प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है उसको ही 100 का दो। लेकिन जो 1 लाख का प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है उसको 1 लाख का प्रोडक्ट दो। लेकिन जो बंदा ज्यादा लेने के लिए रेडी नहीं उसको कुछ तो दो। उसको 100 का तो दे ही सकते हैं। और 100 का तो हम जबरदस्ती से भी दे सकते हैं। अलविन जी, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते जबरदस्ती से? यस। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। आज इस प्रोजेक्ट देखने के बाद आपको
दोनों आंख आपकी खुल जाएंगी, ऐसे ही खुल जाएंगी, आपका नजरिया बदल जाएंगे। आपको जो अभी कंफ्यूजन मोड में है ना, आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको लगेगा क्या, मानो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या हो सकता है। और आप कहीं से, मानो कई दिनों से बात करते हैं ना कि कर्नाटक में रायचूर रीजन बनाना है, धमाका बनाना है। मैं आपको एक चीज लिख के देता हूँ, आपके नीचे जो भी मानो जो डायरेक्ट सेलर में से निकल गए है, उसको मिल मिल के प्रोजेक्ट बताओ, आप इतिहास बना सकते हैं। लेकिन पहले आप समझ लो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रहा है। यस यस। तो मैं आपके साथ बात तो करते ही रहूंगा, बराबर। तो मैं पहले स्क्रीन, हाँ, वन मिनट हो। स्क्रीन दिख रहा है? Yes, yes. देखो स्क्रीन में, दिख पर रहा डे दिख रहा। कितना कंज्यूमर बनाना है अरविंद जी? 10। और एक बंदे को कितने का 10 प्रोडक्ट बेचना है? 100 100, रुपए। 100 रुपए। 100 रुपये। तो वन डे का टर्नओवर कितना आएंगे? 1000। 1000। तो 30 दिन में 300 कंज्यूमर बनेंगे। 30 दिन में 300 वन डे का 10 कंज्यूमर, तो 300 डे का कितना कंज्यूमर बनेंगे? 300। 30। और 300 लोग 100 का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, टर्नओवर कितना आएंगे? 30। 30,000 का टर्नओवर आएंगे, बराबर, 30,000 का। और उसमें अभी के हिसाब से आपका चेक कितना बनता है अरविंद जी? नई सिस्टम के हिसाब से अभी चेक कितना बनता है हमारा? 3000। 3 5,000 हजार, 3,000 नहीं, देखो देखो। 5,000 हाँ 5,100। हाँ, 5,100, 5100 का चेक बनेगा, 5,100 का चेक बनेगा। पुरानी सिस्टम में 30,000 का काम कोई डालता तो कितना चेक आता? 3% के हिसाब से 900 का चेक आता। आप सोचो, कम हम बोलते ऐसा सिस्टम आया, लेकिन जो बंदा काम करने के लिए आए उसका मानो 5.5 गुना, 5 टाइम मानो चेक प्लस कर दिया है। तो अच्छा किया कि बुरा किया अरविंद जी? अच्छा, यस यस। अभी आपको क्या करना है, ये जो 300 कंज्यूमर, आप जो कंज्यूमर बना रहे हैं, उसका डायरी मेंटेन करना है, उसका नाम लिखना है डायरी में, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, आप समझो ये बात। उसका पता लिखना है, उसका एनिवर्सरी डेट लिखना है, उसका बर्थ डेट लिखना है, बराबर। ये एनिवर्सरी बर्थ डेट क्यों लिखना है? हमको इसको विश करना है। अगर एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी विश करना है, अगर बर्थडे है तो बर्थडे विश करना है। आपको क्या करना है, ये जो 300 लोग हैं, बरोबर, आपको जोर से काम करना है तो हर रोज 10 कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, इतिहास बनाना है। बाकी बाकी आप मानो धीरे धीरे स्लोली स्लोली काम करेंगे तो 10 साल के बाद भी इतिहास बनने वाला नहीं है। तो अगर आपको इतिहास बनाना है तो 300 कंज्यूमर बनाना है एक महीने में, और 300 का लॉगिन करना है, और उसका डायरी मेंटेन करना है, और उसको हर हफ्ते कॉल करना है। डायरी में आपको उसका सब डिटेल्स लिख लिया, बाद में उसको क्या करना है अरविंद जी? उसको हर हफ्ते फोन करना है, और फोन करके उसके साथ क्या करना है, रिलेशन बनाना है। उसको फोन करके बोलना है, आप कैसे हैं, आपका तबीयत कैसा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, ऐसे रिलेशन बनाना है। हमारे पास जो प्रोडक्ट लिया था वो प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया, बरोबर, और प्रोडक्ट यूज करने में कोई दिक्कत आया कि नहीं आया, ऐसा आपको इसके साथ रिलेशन बनाना है अलविन जी। हर हफ्ते फोन करेंगे, मानो हर रोज फोन नहीं करना है, हफ्ते में एक ही बार करना है, हफ्ते में एक ही बार फोन करना है। और हर रोज हाँ, इसका भी मानो टाइम, मानो हर रोज आप मानो इसको सर्विस देना है।
तो 300 लोगों को एक ही साथ में आप सर्विस नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, हर रोज हर रोज 50-50 लोगों को कॉल करेंगे। तो 50 लोगों को कॉल करना है, तो उसमें ज्यादा बात नहीं करना है। 2-3 घंटा में सर्विस आपका पूरा हो जाएंगे। हर रोज 50 लोगों को, 300 लोग है, 50 नहीं 40 लोगों को कॉल करेंगे तो भी 7 दिन में खत्म हो सकता है। हर रोज 40 लोगों को कॉल करना है, जो हमने कंज्यूमर बनाया है उसको, और उसके साथ रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनाना है वो आप सभी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सभी रिलेशन बनाने में माहिर है, बराबर। अगर सिकंदर भाई, अलविन जी, हमारे पास जो 300 कंज्यूमर आए हैं, उसको हम रिलेशन बनाएंगे, तो दूसरे महीने वो कितना प्रोडक्ट ले सकते हैं दूसरे मंथ में? ज्यादा ले सकते हैं, डबल हाँ, ले सकते कितना? हैं, डबल ज्यादा ले सकते हैं राजेश भाई। मिनिमम 1000 का लेंगे, मिनिमम 1000 का। हाँ, लेते जी। उसको रिलेशन बनाएंगे तो 1000 का प्रोडक्ट लेंगे, बराबर। लेकिन मैं बोलता हूँ 1000 नहीं, मंथ टू 300 लोग हैं। हमने मानो, आपका माइक बंद रखो, माइक बंद रखो, किसी का आवाज आ रहा है। क्या करें? गुरुजी आपका माइक बंद रखो। हाँ, ओके, ध्यान से सुनना सभी को, बराबर। यस, दूसरे मंथ में 300 लोग हैं, और हम नया नहीं लाए। वो जो हमारा पहले महीने में हमने 300 कंज्यूमर बनाया, उसके साथ रिलेशन मेंटेन किया। रिलेशन मेंटेन करने के बाद वो लोग मानो 500 का प्रोडक्ट दूसरे महीने लेंगे, तो टर्नओवर कितना आएगा? 1.5 लाख का टर्नओवर आएंगे, 1.5 लाख। और अभी नई सिस्टम के हिसाब से कितना चेक बन सकता है? नई सिस्टम के हिसाब से 22,500 का चेक बन सकता है, बराबर। 20 इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो आपको मालूम है। समझ में आ गया ना सिकंदर भाई? दूसरा मंथ में 22,000 का चेक बन सकते हैं। हमको एक ही बार 300 कंज्यूमर बनाना है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ये 300 कंज्यूमर ही आपको करोड़पति बना सकते हैं। कैसे, आगे बताता हूँ। दूसरे मंथ में भी क्या काम करना है? हर रोज 40 लोगों को, जो कंज्यूमर हमारा बना है, हर रोज 40 लोगों के साथ फोन में बात करना है, रिलेशन बनाना है। और किसी को मानो थोड़े बहुत लोगों को मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा। और मैंने आपको जो कंज्यूमर बनाने के लिए बोला, उसके लिए दूर और गांव में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे रहते वहां पे ही आजू बाजू में 300 लोग ऐसे हैं जो आपकी 100 की प्रोडक्ट पहले महीने ले सकते हैं, और दूसरे महीने उसको रिलेशन बनाएंगे तो 500 की प्रोडक्ट लेंगे, और दूसरे महीने वापस रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो तीसरे मंथ कितना खरीदी कर सकते हैं अलविन जी? 1000 का कर सकते हैं। ये 300 लोग 1000 का खरीदारी करते हैं, तो टर्नओवर कितना आएगा? 3 लाख का टर्नओवर आएंगे। और आपका चेक कितना, तीसरे महीने में आपका चेक कितना बन सकता है? 45,000। 45,000, 45,000 का चेक बन सकता है, 45,000। अगर तीसरे मंथ में वापस उस लोगों को हर मंथ में 4 बार कॉल किया और उसके साथ रिलेशन मेंटेन किया, तो क्या हुआ? चौथे मंथ में वो 300 लोग 2000 का खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अलविन जी? और 2000 का खरीदारी करते हैं तो 6 लाख का टर्नओवर आया, और 6 लाख के ऊपर नई सिस्टम के हिसाब से आपका चेक कितना बन सकता है? कितना बन 90,000। सकता है? 90,000। 90,000 का चेक बन सकता है, आप सोचो। और उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है। हमने 300 कंज्यूमर बनाया है, उसको ही सर्विस देना है। और आने वाले समय में आप सभी को मालूम है कि घर घर में लगने वाली प्रोडक्ट आने वाली है, लेकिन उसके लिए पहले हमारे पास कंज्यूमर नेटवर्क तो होना चाहिए ना। अगर हमारे पास कंज्यूमर नेटवर्क ही नहीं है, तो हम प्रोडक्ट कहाँ बेचने जाएंगे? तो नहीं होने वाला है। तो अभी हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आज से ही, अब से ही। और कल से हमको काम पे अच्छी तरह लगना पड़ेगा। और आगे देखता हूँ, आगे अगले मंथ। अभी मुझे आपको एक मैं अभी आप सभी को वापस एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। 300 लोग
कंज्यूमर बना पहले महीने में, और उसको 4 मंथ तक उसके साथ रिलेशन मेंटेन किया, तो मैं आप सभी को सवाल पूछना, क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 300 में से कितने ऐसे लोग मिलेंगे कि जो हमारे जैसे काम करने के लिए रेडी होंगे? अल्विन जी, 300 में से काम करने के लिए कितने लोग मिलेंगे? 30 लोग तो मिलेंगे। 30 तो मिलेंगे, 10% तो मिलेंगे, क्योंकि उसको उसके साथ हमने रिलेशन मेंटेन किया है, और हमारा 4 मंथ के बाद 90,000 का चेक आया है, 90,000 का चेक आया है, और वो चेक बता के भी हम मानो 10% लोगों को काम पे लगा सकते हैं। लेकिन आप बोलो इसमें से 30 लोग तो मानो हमारे जैसे काम करने के लिए मिलेंगे, लेकिन मैं उसमें से भी 30 में से 20 लोग ऐसे थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन 10 बंदे ऐसे जो हमने जो काम किया है वो 100% फॉलो करने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे अलविन जी, जी, मिलेंगे। मिलेंगे 300 मिलेंगे में राइट। से 300 में से खाली 10 लोग, 10 लोग ऐसे जो हमने जो काम किया है वही 100% फॉलो करेंगे, तो क्या होगा वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। बराबर, आपको दिखता है बराबर। ना स्क्रीन? कितना है? हम्म हम्म ओके। 300 में से 10 लोग हमारे जैसे काम करने वाला मिला सिकंदर भाई, दोनों साइड हमने मानो क्या किया, 5-5 लोगों को ई टेलर बनाया, बराबर, और और 5-5 लोगों को ई टेलर बनाया, और क्या किया, ये टीम 1 में 5 लोगों को ई टेलर बनाया, टीम 2 में 5 लोगों को ई टेलर बनाया, और हमने जो काम किया सिकंदर भाई, वही काम हमने मानो उस 10 लोगों को, 10 लोगों को हमने सिखाया, तो पहले मंथ ये सभी लोग कितना टर्नओवर करेंगे? 100 करेंगे, बराबर। तो 30-30 हजार का सभी लोग टर्नओवर करेंगे। दूसरे मंथ वही लोग उसका कंज्यूमर को रिलेशन मेंटेन करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, और 500 का टर्नओवर, एक इंसान को 500 का, और 300 लोगों का 1.5 लाख। तीसरे महीने में 3 लाख, चौथे महीने में 6 लाख। 4 मंथ के बाद एक ई टेलर, अल्विन जी, 6 लाख का बिजनेस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हेलो, दे हमने सकते हैं। हमने भी मानो 4 मंथ में 6 लाख का टर्नओवर किया था, वो बंदा भी मानो 4 मंथ के बाद 6 लाख का टर्नओवर डालता है, बराबर। तो ऐसे मानो एक बंदे का 6 लाख, तो 5 बंदे का कितना होगा? 30 लाख होगा। होगा जी, होगा। दोनों साइड 30 लाख, 30 लाख। अगर दोनों साइड 4 मंथ के बाद 30-30 लाख का टर्नओवर आया, तो हमारा चेक 3% के हिसाब से कितना बनेगा? 1,80,000। 4% के हिसाब से हमारा चेक कितना बनेगा? 2,40,000। और 5% के हिसाब से हमारा चेक कितना बन सकता है? 3 लाख। अगर हम 6% में, तो हमारा चेक कितना बन सकता है? 3,60,000। अब सोचो, 8 मंथ के बाद आपका चेक कितना बन सकता है? 3,60,000। अभी तो मैंने आपको 8 मंथ का कैलकुलेशन बताया, लेकिन आप सोचो, ये आपके जो 5-5 ई टेलर है, उसके नीचे 8 मंथ के बाद 300-300 कंज्यूमर आते हैं, तो 300 में से, उसमें से 300 में से काम करने वाले वापस 10-10 मिलेंगे हमारे जैसे काम करने वाले। अगर हमारे जैसे काम करने वाले 300 में से 10-10 मिलेंगे, तो टीम 1 में हमारा नया 50 रिटेलर आएंगे, अल्विन जी, और टीम 2 में 50 रिटेलर आएंगे, और एक बंदा 6 लाख का टर्नओवर करता है, तो 3 करोड़ का धंधा टीम 1 में आएंगे, और टीम 2 में 3 करोड़ का। तो कैप के लिए कोई टेंशन रहेंगे? 1 साल के बाद इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई भी नया बंदा है वो कैप लगा सकता है। मैं तो कैप नहीं, मैं तो बोलता हूँ 25 लाख कमा सकता है आसानी से। लेकिन उसके लिए ये प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में बैठना चाहिए।
हमको खुद को बिलीव होना चाहिए, हम खुद बिलीव करना चाहिए, हम खुद को एक्शन लेना पड़ेगा, हम खुद को कल से काम करना पड़ेगा, हमारे में मानो को काम करने के लिए मोटिवेशन होना पड़ेगा और हमारे दिमाग में ये ब्लूप्रिंट बिठ जाना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में ये मैंने जो प्रोजेक्ट बताया उसका निशान बन गया और वो निशान के हिसाब से हमारा माइंडसेट के हिसाब से हमने मानो काम किया, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक ही साथ में रायचूर में आप 10, 15, 20 लोगों को एक साल के बाद कैप लगा सकते हैं और रायचूर को रीजन बना सकते हैं, बराबर। और अभी आप सभी को गोवा का दिया है, तो मानो इसमें मानो अभी एग्रीकल्चर का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो आप बड़ा किट आता है तो बड़ा किट में भी काम करो। कोई किसान 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उसको करवाओ। जो 10,000 का ले सकते हैं उसको 10,000 का दो। लेकिन जो मानो 10,000 का लेने के लिए रेडी नहीं है, 5,000 का लेने के लिए रेडी नहीं है, अगर 2,000, 3,000 का लेने के लिए रेडी नहीं, उसको इस सिस्टम में बिठा के भी काम करो। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, आपके नीचे जो जो नए ई टेलर बनाना है उसको इस प्रोजेक्ट बताओ और उसको भरोसा दो कि इस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इतिहास बना सकते हैं। लेकिन इतिहास कब बनता है? जब हम ठानते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हमारा माइंड सेट होता है, हमारे दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट छप जाता है, उसका निशान ब्लूप्रिंट का निशान बन जाता है और उस हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, तो 100% हम इतिहास बना सकते हैं। तो आज मैंने जो बात बताया, और आप सभी को अभी 12-13 दिन बाकी है, तो किसी भी हालत में ये 12-13 दिन के अंदर आपको किसी भी हालत में वहां से रायचूर से 15 से 20 लोगों को गोवा करना है किसी भी हालत में। उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देने के लिए हम लोग रेडी है। और आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और बाद में आपको कोई भी बात करना है तो कर सकते हैं।